अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको और हम सबको हमेशा सेहत, ईमान और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम इंशाअल्लाह ताला पारा सयकूलू सूरतुल बक़रा सफ़ा नंबर 33 आयत नंबर 152। पहले हम क़िराअत से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इजराए कवायद से पढ़ते हैं। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें। और जब भी आप वीडियो प्ले करें सबसे पहले लाइक किया करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं। चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। चलिए इजराए कवायद से पढ़ते हैं। फ़ा के ऊपर ज़बर है, आगे ज़ाल साकिन है। फ़ा को ज़ाल से मिलाएंगे। जज़म वाला हर्फ हमेशा एक मरतबा पढ़ा जाता है अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर। ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। जज़म वाले हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है अगर आगे हुरूफ़े कलकला ना हो, जैसे फ़द फ़द। काफ के ऊपर पेश है, बगैर खींचे पढ़ेंगे कू। ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ते वक्त तीन बातों का ख्याल रखते हैं। एक तो इसे खींचते नहीं कू, दूसरा इसे झटका नहीं देते कु, तीसरा इसे मजहूल नहीं पढ़ते को। मारूफ मुतवस्सित तरीके से बगैर खींचे पढ़ेंगे कू। रॉ के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है। एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। रॉ को पुर पढ़ेंगे, पुर से मुराद मोटी पढ़ेंगे। रू। नून के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, ऊपर देखिए छोटी मद आ रही है। छोटी मद की निशानी क्या है? कलमे दो हों। यहाँ पर देखिए दो कलमे हैं। पहले कलमे के आखिर में हुरूफ़ मद्दा हो, दूसरे कलमे के शुरू में हमज़ा हो। यहाँ मद बनेगी मद्द मुनफसिल जायज़। इस मद को तीन अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे, जैसे नी। मिलाकर पढ़ते हैं फ़ज़कुरूनी। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, आगे ज़ाल साकिन है, हमज़ा को ज़ाल से मिलाएंगे। ज़ाल नरमी वाला हुरूफ है। जब अपनी ज़ुबान की नोक को सामने वाले सनाया उलिया यानी सामने वाले दांतों के किनारे से लगाएंगे तो इसमें नरमी पैदा होगी, जैसे अद अद। काफ के ऊपर पेश है, आगे रॉ साकिन है, काफ को रॉ से मिलाएंगे। रॉ को मोटा पढ़ेंगे कुर अद कुर। काफ के ऊपर पेश है, आगे मीम साकिन है, काफ को मीम से मिलाएंगे। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा 26 हरूफों में से वाव आ रहा है, तो यहाँ पर मीम का इजहार होगा, यानी इजहार शफवी का कायदा होगा। मीम साकिन को जाहिर करके पढ़ेंगे, इक्फा गुन्ना कुछ भी नहीं होगा, जैसे कुम। देखिए हमने जाहिर करके पढ़ा अद कुर कुम अद कुर कुम। वाव के ऊपर ज़बर है, आगे शीन साकिन है, वाव को शीन से मिलाएंगे। वाव को अदा करते वक्त होंठों को मुकम्मल गोल करेंगे। शीन जब अदा करेंगे तो शीन की आवाज़ फैलती हुई महसूस होगी, जैसे वश वश। काफ के ऊपर पेश है, बगैर खींचे पढ़ेंगे कू। रॉ के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे रू। लाम के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है,
ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ली, वशकुरू ली। देखिए बीच में अलिफ आ रहा है, जोड़ रवा करते वक्त इसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई इराब नहीं है। वशकुरू ली, वाव के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव को अदा करते वक्त होंठों को मुकम्मल गोल करेंगे, वा वा। लाम के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ला, वला। ता के ऊपर ज़बर है, आगे काफ साकिन है, ता को काफ से मिलाएंगे। जज़म वाले हर्फ की आवाज़ के मखरज में रुक जाती है। जज़म वाला हर्फ हमेशा एक मरतबा पढ़ा जाता है अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर, जैसे तक, वला तक। फा के ऊपर पेश है, बगैर खींचे पढ़ेंगे फू, फो नहीं पढ़ेंगे, फो मजहूल है, फू। रॉ के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। रॉ को मोटा पढ़ेंगे रू, नून के नीचे जेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे नी, इसे भी मजहूल होने से बचाएंगे। ने नहीं पढ़ेंगे, नी पढ़ेंगे। वला तकफुरूनी। आगे देखिए गोल सर्कल आ गया, इसे आयत कहते हैं, इसे वक्फ ताम भी कहा जाता है। यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, वक्फ करेंगे, रुकेंगे। और जो आइन है, आइन की अलामत क्या है, यानी हमारा रुकू बराबर हो गया, यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब मिलाकर पढ़ते हैं फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरू ली वला तकफुरून। देखिए वक्फ की हालत में नून की ज़ेर ख़त्म हो गई, नून साकिन हो गई, नून को हमने आर्जी सुकून दिया। वक्फ क्या हुआ, वक्फ बिल अस्कान। रूफ़े मद्दा के बाद जब आर्जी सुकून आ जाए तो यहाँ मद बनती है मद्द आरज़ली सुकून। इस मद को 2, 2.5 और 5 अलिफ की मिकदार तक खींचकर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इजराए कवायद से अच्छे से कुरान मजीद पढ़ना आ रहा होगा। आप कोशिश कीजिए, कोई काम भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इजराए कवायद से, जोड़ से, वर्ड बाय वर्ड यानी हर तरीके से कुरान मजीद पढ़ना आ जाएगा तजवीद के साथ इंशाअल्लाह ताला। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।